कविता का नाम है तोप, जिसके कवि हैं वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड खंड के टिहरी गढ़वाल जिले में हुआ। वीरेन ने अब तक 2 कविता संग्रह इसी दुनिया में और दुष्चक्र में सृष्टा प्रकाशित हुए हैं। इस कविता तोप में जो कवि हैं वे ऐसे प्रतीकों के बारे में हमें बताते हैं। वे बताते हैं कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर व्यापार करने के इरादे से स्थापित किया था अपने आप को, और भारत ने भी उसका स्वागत किया, लेकिन धीरे धीरे किस प्रकार जो कंपनी है वो हमारी शासक बन बैठी। उसने कुछ बाग बनवाए और कुछ तोपें भी तैयार की। उन तोपों ने इस देश को फिर से आजाद कराने का सपना साकार करने निकले जाबाजों को मौत के घाट उतार दिया। और एक दिन जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका और तोप को निस्तेज कर दिया। कवि हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद दिलाते हैं कि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि भविष्य में कोई ऐसी कंपनी यहाँ पांव ना जमाने पाए जिसके इरादे अच्छे ना हो। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है ये 1857 की तोप। इसकी होती थी बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। साल में चमकाई जाती है 2 बार। यहाँ कवि बताते हैं कि कंपनी बाग के मुहाने पर, अर्थात उसके आरंभिक जो क्षेत्र होता है जहां से प्रवेश द्वार की तरह अगर हम मान लें उसे, वहां 1857 की यह तोप रखी गई थी और उस तोप की बड़ी संभाल होती थी। जब हमें कोई वस्तु जैसे विरासत में मिल जाती है, काफी पूर्वजों से हमें मिलती है और हम उसे बड़ी संभाल कर रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, ठीक वैसे ही यह तोप भी रखी गई। और इस तोप को साल में 2 बार चमकाया जाता है। निश्चित रूप से वह 2 बार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की तरफ ही संकेत करते हैं। इस प्रकार तोप के इस महत्व को वो समझाते हैं। अगले काव्यांश में वो कहते हैं, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। कवि कहते हैं कि ये जो तोप उस समय कंपनी बाग में शान होती थी अंग्रेजों की, जो कि बड़े ताकत का प्रतीक होती थी, आज वो सैलानियों के लिए वहां पर रखी जा चुकी है, एक प्रदर्शनी की वस्तु की तरह, जिसका प्रदर्शन किया जा रहा है। और वो उन सैलानियों को क्या बताती हुई प्रतीत होती है कि मैं अपने जमाने में बड़ी ताकतवर थी, मैंने अच्छे अच्छे बड़े बड़े सूरमाओं की धज्जियां उड़ा दी थी, क्योंकि अपने समय में मैं बहुत ताकतवर थी, मेरे अंदर बहुत शक्ति थी। आगे वो कहते हैं, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारीक हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी से वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गुर्रई। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका अंत। यहाँ इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि अब अपने उस समय से आज इस समय में तो जो अपने समय में बहुत ताकतवर होती थी, उसे बड़े बड़े सूरमाओं की धज्जियां उड़ा दी थी अपने द्वारा, आज वह एक सजावट की वस्तु की तरह रखी जाती है, जिस पर छोटे लड़के घुड़सवारी करते हुए दिखाई देते हैं। और जहां वो छोटे बच्चे घुड़सवारी ना करें, उन्हें समय खाली मिल जाए, तो गौरैये चिड़िया जो हैं वो उस पर बैठकर आनंद ले रही होती है। और कभी कभी तो वो चिड़िया जो है वो उस तोप के अंदर भी प्रवेश कर जाती हैं। अर्थात आज उस बलशाली ताकतवर तोप बिल्कुल निस्तेज हो चुकी है, उसका प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो चुका है।
कवि कहते हैं वास्तव में ये हमें यह इस और संकेत देती है कि तोप हो या कोई व्यक्ति हो या कोई भी वस्तु हो जो अपने समय में बहुत प्रभावशाली या ताकतवर है, एक ना एक दिन ऐसा समय आता ही है जब उसका प्रभाव, उसकी वो ताकत समाप्त हो जाती है। तो हमें अपनी ताकत पर इस प्रकार का घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए।